दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम रॉयल क्यू में ट्रेड स्टार्ट कैसे करते हैं। दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो सेल्फ ट्रेड कर सकते हैं, जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं वो सेल्फ ट्रेड भी कर सकते हैं इसमें से, और दूसरा कि वो ट्रेड करवा सकते हैं किसी दूसरे ग्रुप से। दोनों के बारे में जानेंगे। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है उसमें आपको सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, वो लेना ज़रूरी है, उसके बगैर ट्रेड नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको माइन पे क्लिक करना है। माइन पे क्लिक करने के बाद आपको एसेस्ट पे क्लिक करना है। एसेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है और आपको ये डिपॉजिट एड्रेस दिख जाएगा। इस पे आपको 100 USDT सब्सक्रिप्शन के ट्रांसफ़र करने हैं, साथ में 10-15 और एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो आपको ट्रेडिंग फीस के काम आएंगे। अभी यहाँ पे देखिए डिपॉजिट हो गया था और ये एक्टिवेशन भी हो चुका है $100 का। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, आपको API बाइंडिंग करना है। यहाँ से देखिए API बाइंडिंग करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद किस एक्सचेंज में बाइंड करना है, बाइनेंस पे या हुओबी पे। तो बाइनेंस पे करेंगे तो बाइनेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना API की डाल दीजिए, सीक्रेट की डाल दीजिए और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन मेल ID है रॉयल क्यू को, उस पर OTP आएगा, वह यहाँ पे डाल के इस पर टिक करके और बाइंड पे क्लिक कर देना है। ये API बाइंड हो जाएगा। कैसे API जनरेट कैसे करना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो है, उस पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हाउ टू क्रिएट API ऑन बाइनेंस एक्सचेंज, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। API बाइंड हो गया है, इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वांटिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपको नीचे आपका बैलेंस दिखा देगा USDT में बाइनेंस का। अगर यहाँ पे बैलेंस दिखा देता है तो इसका मतलब आपका API बाइंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ ट्रेड कैसे करते हैं, हम सेल्फ ट्रेड कैसे लगाएंगे पहले तो ये जानते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे आइए, क्वांटिटी में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑल ट्रेड मतलब रॉयल क्यू ने जितने भी कॉइन प्रोवाइड कर रखे हैं ट्रेड के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अपने फेवरेट ट्रेड में आप ट्रेड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सबसे ऊपर जो है 1 इंच। 1 इंच पे यहाँ पे क्लिक करना है, 1 इंच पे, और यहाँ पे देखिए नीचे ट्रेड सेटिंग का ऑप्शन है। ट्रेड सेटिंग पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट बाय अमाउंट, यहाँ पे कितना फंड है आपके पास। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक ट्रेड के लिए 180 से $200 एक कॉइन की ट्रेड के लिए रखिए। वो कैसे, वो भी आपको बता देता हूं। अब इस अकाउंट में 578 हैं, 578 हैं, तो एक कॉइन की ट्रेड के लिए हम 160 USDT वो सिक्योर मानते हैं, लेकिन आप 180 या 200 जो USDT है एक कॉइन के ट्रेड के लिए रखिए। अब यहाँ पे 578 को डिवाइड करते हैं 160 थे, तो यहाँ पे 3.5 ट्रेड का रेशियो आता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही लगाएंगे। ठीक है, बल्कि आप 180 या 200 का रेशियो उठाइए पर कॉइन के ट्रेड के लिए। स्टार्टिंग अमाउंट मान लो आपके एक ट्रेड के लिए 200 है, उस 200 में से फर्स्ट ट्रेड के लिए अमाउंट कितना उठना चाहिए, ट्रेड $10। तो यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए कि $10 से मेरा फर्स्ट ट्रेड उठे। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल में यहाँ पे डालिए 4 मार्जिन कॉल बेस्ट रहता है, काफ़ी है। और यहाँ ये है, इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है, इनेबल करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे रहता है बेस्ट, यहाँ पे देखिए 248, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ 4 पे मार्जिन कॉल कर दिया है, तो यहाँ पे आप कीजिए मेरे हिसाब से, बाकी अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 4 8, यहाँ पे इस तरह से सेटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मार्जिन कॉल का काम 4 दे दिया है। अब इसका बेनिफिट और क्या है दोस्तों, ये फीचर यूज क्या है, अब इस तरह से सेट करके और इसको कंफर्म कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रेटजी आपकी सेल्फ ट्रेड के लिए यूज होगा। आप इस तरह से सेल्फ ट्रेड लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, मान लो आपका फर्स्ट ट्रेड उठा $10 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 है। यहाँ से एक ट्रेड उठा $10 के लिए और
3% का प्रॉफिट होते ही बोट इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर और ऊपर मार्केट जाता है तो वो वहाँ पे इसको सेल नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे ऊपर चला गया 5% पे, तो 5% पे ऊपर जाता है तो ये 1.3 पे सेल नहीं करेगा, वो 5% वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉल अर्निंग कॉल बैक 0.3, यहाँ 5% से 0.3 डाउन होते ही वो वहाँ पे सेल करेगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से ये बोट काम करता है। अब बाइंग इन कॉल बैक, इसमें इसका क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे डाउन में नंबर ऑफ मार्जिन कॉल, जरूरी नहीं मार्केट अप ही जाता जाए, ये तो अप मार्केट का बताया है। अब मार्केट डाउन आ जाता है, मान लो यहाँ पे $10 का बाय किया है उन्होंने, ₹1 में कोई कॉइन बाय किया, अब ₹1 से 80 पैसे आ गया तो वो $10 का और बाय करेगा। अब फिर 60 पैसे आ गया तो वो $20 का और बाय करेगा। अब मान लो 40 पैसे का आ गया तो $40 का और बाय करेगा। अब मान लो 20 पैसे और आ गया तो $80 का और आ गया। ये एवरेज कॉल होती है, इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, अब मान लो कोई कॉइन इन्होंने ₹1 में बाय किया और 80 पैसे आ गया तो $10 का और बाय कर लिया, 60 पैसे आ गया तो $20 का और बाय कर लिया, अब 40 पैसे आ गया तो $40 का और बाय कर लिया, अब 20 पैसे आ गया तो $80 का और बाय कर लिया। अब $10 का स्टार्टिंग में क्या था, 10 10 20 और 20 40 40 80 और 80 80 160, इसलिए बोला था आपको कि 160 जो USDT है वो बेस्ट रहता है ट्रेड की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन 160 के बजाय आप 180 या 200 USDT एक कॉइन के ट्रेड के लिए अपने वॉलेट में रखिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि अप ट्रेंड में जाता है तो टेक प्रॉफिट 1.6% ये लेता है। अब डाउन में आएगा तो क्या करेगा, मान लो उसने ₹1 में एक कॉइन बाय किया $10 का। ठीक है, अब मार्केट डाउन आता है, ₹1 में बाय किया, अब मार्केट डाउन आ गया 80 पैसे। ठीक है, तो 80 पैसे आ गया तो जितना मार्केट 3 यहाँ पे देखिए मार्केट वहाँ से 3.5% डाउन आता है और 3 डाउन आने के बाद बाय कॉल बैक 0.5% अप जाते ही ये यहाँ पे $10 का और बाय कर लेगा। फिर मार्केट 4% डाउन आता है और फिर 4% से 0.5% अप जाता है, फिर $20 का और बाय कर लेगा। अब फिर 4.5% डाउन और आ गया और 0.5% और अप, उससे अप जाते ही फिर $40 का। ऐसे ये मार्जिन कॉल उठाएगा 4 टाइम, इसलिए यहाँ पे 4 टाइम हमने मार्जिन कॉल सेट किया है। तो इस तरह से आप सेल्फ ट्रेड भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको ये एवरेज करेगा, मान लो उसने ₹1 में बाय किया था, 80 पैसे आया तब 10 का बाय किया, 60 पे आया तो 20 का बाय किया और फिर 40 पे आया तो फिर 40 का बाय किया। अब मान लो यहाँ से फिर 40 पैसे से फिर 70 पैसे चला जाता है तो वहाँ पे उसको सेल आउट कर देगा और आपके 0.05 कुछ प्रॉफिट में आपका सेल करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सेट करने के बाद वो लॉस में सेल नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ ट्रेड का। अब मान लो आपको कोई ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, आप फ्री रहना चाहते हैं, फ्री माइंड रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, बैक आइए और नीचे सर्कल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सर्कल का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेंगे जो ट्रेड करने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉफिट लिस्ट के अनुसार किस किस ने कितना प्रॉफिट किया है, टोटल रेवेन्यू लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे ये है। और फिर हॉट लिस्ट यहाँ पे ऊपर देखिए, जैसे ही आप हॉट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल होस्ट लिस्ट दिखेंगी। टॉप नंबर 1 पे चल रहा है क्रिप्टोबुल, फिर YQ, फिर एवेंजर्स। इनका अगर आप ओपन कर करके देखेंगे तो इनकी आपको स्ट्रेटजी जो दिख जाएगी। यहाँ पे ज्वाइन, अप्लाई टू ज्वाइन पे कर लेना है और फिर इनकी आप स्ट्रेटजी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए BKK स्ट्रेटजी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनकी स्ट्रेटजी आपको पूरी दिख जाएगी।
यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेटेजी पे जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको डालने को बोलेगा कितने ट्रेड से, फर्स्ट ट्रेड कितने से लगाना है, $10 से, और नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी पीस, कितने कॉइन में ट्रेड लगाना है। तो यहाँ पे आपको देखना है जितने आपके पास कॉइन है उसके हिसाब से 180 या 200 कॉइन का एक ट्रेड के लिए लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेंगे और बैक जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस ग्रुप को भी YQ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एवेंजर्स है, इसकी स्ट्रेटेजी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप देखिए 4968% स्ट्रेटेजी। इसकी स्ट्रेटेजी कैसे यूज चेक करते हैं, यहाँ पे डाउन पे फिर आइए स्ट्रेटेजी पे। ये उनके लिए है जो सेल्फ ट्रेड नहीं करते हैं। और मान लो हमें एवेंजर्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो हम यहाँ पे डालेंगे स्टार्टिंग कि हमारा जो ट्रेड है वो कितने से स्टार्ट हो। मैंने इसको दिया कि $10 से स्टार्ट हो, और कितने कॉइन में ट्रेड करे, मैंने यहाँ पे इनको दिया कि 3 कॉइन में ट्रेड स्टार्ट करे। यहाँ पे मान लो इनके पास अकाउंट में जो जिस अकाउंट का मैं ये ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें 578 USDT है जो मैंने अभी पीछे दिखाया। तो अगर 578 को डिवाइड करते हैं 160 से, तो 3.6 का रेशियो आता है 3 कॉइन का, तकरीबन 3.25 कॉइन का। तो हम यहाँ पे 3 कॉइन में ही ट्रेड लगाएंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि मार्जिन कॉल उठ्स के ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कॉल उठ्स के, और उसके बाद भी अपना सेफ कुछ $15-20 अपने अकाउंट में रहे। दोस्तों, ज़्यादा कॉइन में ट्रेड लगाना ठीक नहीं है, बजाय कम ट्रेड के कम कॉइन में ट्रेड लगाइए, सेफ रह के चलिए। अगर प्रॉफिट आएगा तो उसमें भी आएगा, सबसे पहले सेफ्टी रखना है। सेफ्टी इन द सेंस, आपका स्पॉट में वॉलेट में जो कॉइन बाय करेगा वो तो आपके वॉलेट में ही रहेगा, लेकिन अगर मान लो एकदम से मार्केट डाउन हो जाता है तो उसको मार्जिन कॉल के लिए फंड रहना वहाँ पे ज़रूरी है, एवरेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मान लो इस काउंट को मैं एवेंजर से ट्रेड करवाऊंगा, तो उसका प्रॉफिट का 1% एवेंजर्स को जाएगा। ठीक है, अगर सेल्फ ट्रेड करते हैं तो उसमें से 20% बोट को, रॉयल क्यू को जाता है। अगर हम ग्रुप से करवाते हैं तो उसमें 21% जाता है, 20 रॉयल क्यू को और 1% इन ग्रुप वालों को जिनकी हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये डाल दिया 10 USDT और 3 कॉइन में ट्रेड करेगा। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है। ये देखिए सेट सक्सेसफुल हो गया है। अब वहाँ बैक जाके आप देखेंगे आपके बाइनेंस अकाउंट में भी मिलेगा, और यहाँ पे इनके रॉयल क्यू के होम पेज में जाके चेक करेंगे तो आपको कोई, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉइन बाय हुआ मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना, आपको दिख जाएंगे ट्रेड लग चुका है। और यहाँ पे क्वांटिटी में जाके चेक करेंगे तो भी आपको जितने कॉइन में ट्रेड लगा है वो ट्रेड दिख जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से स्ट्रेटेजी पे जैसे चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हाइड मिलेगा, कैंसिल करने का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटेजी इनके ग्रुप की अप्लाई हो चुकी है और आपका ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। अगर ट्रेड नहीं दिखे तो अपने अकाउंट को लॉग आउट करके फिर लॉगिन कर लेना, आपके मेन जो भी ट्रेड लगा होगा वो दिखाई दे देगा। और कभी कभी अगर यहाँ पे लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं फिर भी शो नहीं होता है, और बाइनेंस अकाउंट में भी बाय नहीं होता है, तो क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस है अगर उतना ही दिखाई देता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखिए लॉग पे जाएंगे, लॉग पे चेक करेंगे तो ये देखिए डोजी बाय का कमांड दिया था, XRP बाय का कमांड दिया था, एडा का कमांड दिया था, और तीनों बाय नहीं हुए हैं। क्यों? API एरर प्लीज़ रीबाइंड। तो ये बोल रहा है कि API में कुछ एरर है, जो बाइंड किया है उसको रीबाइंड फिर से कीजिए। तो आप यहाँ पे API में आके और यहाँ पे क्लिक करके आपका जो API है उसको एक बार इनको कट करके और जो API है उसको रिबाइंड फिर कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभार एरर आ जाता है, ये अगर नहीं आए स्टार्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग नया अकाउंट बना रहे हैं, नई API जनरेट कर रहे हैं,
अभी क्या दिक्कत आ रहा है, पहले तो जो ट्रेडिंग का था, मार्जिन ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग का था, मार्जिन ट्रेडिंग था उसमें ट्रेडिंग पहले से ही इनेबल आता था। लेकिन अभी जो एपीआई नया बना रहे हैं उसमें खाली रीडिंग का आता है, तो हमें वो जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो इनेबल करना है। आप अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन करेंगे और मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद जहाँ हम एपीआई जनरेट करते हैं वहीं पे जो न्यू एपीआई जनरेट करते हैं, जब एपीआई जनरेट करें उसी टाइम पे वो एडिट करके उसको स्पॉट की ट्रेडिंग को इनेबल कर दें। एपीआई मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो मेरा तो ऑलरेडी क्रिएट है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे एपीआई जनरेट करते हैं, एडिट पे जाके, या एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे जाके और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन रीडिंग का मिलेगा आपको, ये सभी ऑप्शन डिसेबल मिलेंगे। ठीक है, तो हमें खाली अब इनेबल स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग को यहाँ पे टिक करके कर देना है, टिक करके और सेव कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो एपीआई है वो वर्किंग करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो नया एपीआई जनरेट हो रहे हैं उसमें आ रहा है, तो उसमें पहले से ये रीडिंग का रहा है, ये सभी और बाकी हैं ये नहीं आ रहे हैं। तो अभी आपको खाली इसको एडिट करके और स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है, फिर आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।